किस तरीके की स्थिति यहाँ पे थी, लेकिन अब लड्डू बट रहे हैं। क्या कहेंगे? आपकी दुकान टूटी थी उसमें? अच्छा, ये आपकी दुकान थी। हाँ, हम बहुत खुश हैं, बहुत दुविधा में थे कि अब हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, पर सरकार ने हमारी गुहार सुनी। हम बहुत खुश हैं। हम लोग ये सुना क्या योगी जी ने आपकी बात सुनी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और एक शब्द होता है, एक भजन है, मेरे घर राम आए हैं। तो आज सच में हमारे घर में अरुण गोविल जी ने आके ये साबित कर दिया कि हमारे घर में साक्षात भगवान श्री राम आए, जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया हमारे शटर उठवाने में, हमें बचाने में, हमारे शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मेरठ को बचाने में। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं थी, ये किसी एक की लड़ाई नहीं थी, इस पूरे देश की लड़ाई थी। चलो शुरुआत कहीं से तो होती है, यहीं से ही सही। थोड़ा टाइम बुरा वक्त आया था, लेकिन आज शायद पूरे देश को ये तसल्ली मिल गई होगी कि अब सरकार पीछे नहीं हटती है, सरकार हमेशा हमारे साथ है। योगी आज भी हम योगी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपनी सरकार के साथ, हम पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग काम करते थे इस दुकान में? हमारी शॉप पे 13 लोग काम करते थे। किसी का पति नहीं है, किसी के पापा नहीं है, सारे बच्चे रो रो के सबका बुरा हाल। लेकिन आज सब इतने खुश है। आज एक बार दिवाली होती है, फिर उसके बाद जब अयोध्या में सब कुछ ठीक हो गया, एक दिवाली वो मनी और एक दिवाली आज हमारे शास्त्री नगर में क्या पूरे देश में मनाई जाएगी। इस बात को आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले ये जो आंसू थे, दुख के आंसू थे, मैं काफी आधा घंटे से इनको देख रहा था, तो ये उधर कुर्सी पे बैठ के रो रही थी। लेकिन जैसे ही अरुण गोविल जी यहाँ पे आते हैं, उन्होंने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों को नोटिस आ गया था, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अब ये आंसू जो है, अब ये खुशी के आंसू है। दुकान आप देख सकते हैं, काफी बड़ी दुकान है, लगभग 13 लोग काम करते हैं। और दुकान ऐसे नहीं बनती जीवन में, क्योंकि जो आदमी होता है पूरी मेहनत की कमाई पाई जोड़ के दुकान बनाता है, और जब उसका रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप पीड़ा समझ सकते हैं। क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? जैसे उम्मीद थी कि योगी जी रोकेंगे बुलडोजर को। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज शायद उस टाइम भी सब एक हुए होते तो शायद आज 661/6 भी टूटता नहीं। लेकिन अगर वो टूटा, उसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए, उसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि आज सरकार उस बात से भी पीछे नहीं हटी है कि अगर ये दुकानें नहीं टूटेंगी तो उन दुकानों को भी सरकार ने पूरी जगह दी है कि जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको प्रॉपर दुकानें वापस दी जाएंगी, उनका व्यापार उनको वापस दिया जाएगा। भारतीय जनता भारतीय सड़कों पे नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बाजार बंद था उस बाजार को खोल दिया गया है, क्योंकि योगी जी ने कह दिया कि जिन दुकानों को नोटिस मिला था बुलडोजर नहीं चलेगा। आश्वासन नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो योगी जी ने आश्वासन नहीं, पूरा विश्वास है कि जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। कुछ समय पहले योगी जी को लेके गुस्सा था, मैंने बातचीत करी, व्यापारी लोग कह रहे थे कि भाई हम तो कट्टर समर्थक योगी जी के हैं, लेकिन अगर बुलडोजर नहीं रुका तो 2027 में हम लोग विरोध करेंगे। देखो, ये आबादी गंदी वो खत्म करने के लिए बुलडोजर आया था, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई अच्छाई थी कि कभी भी जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है, मंगल पांडे जी ने भी थी यहाँ से क्रांति की तरह करी थी। आज ये देखो कि इन दुकानों की 22 दुकानों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को फायदा हुआ है, और ये 22 व्यापारी भी स्थापित होंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, किस तरीके का आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन पूर्ण रूप से हमारे सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन पूरा दिया है कि नई शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ की किसी भी दुकान पर ना कोई बुलडोजर चलेगा, ना भी कोई हथौड़ा चलेगा। आप बिल्कुल अपना व्यापार करिए, इस चीज की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। और नगर आयुक्त सबकी मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब ने लिखित में आश्वासन हमको दे दिया है। जो सेंट्रल मार्केट में चला है उसको लेके क्या आश्वासन मिला है? जो सेंट्रल मार्केट में 22 दुकानदारों पर हथौड़ा चला, उसके लिए हमारे महापौर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे पास 2 जगह हैं, जिस जगह भी हमारा व्यापार संघ चाहेगा उस जगह उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है, योगी जी ने आपकी बात सुनी? हाँ जी, बिल्कुल, महाराज जी ने हमारी बात को समर्थन दिया। शायद अब तक हमारी बात महाराज जी तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से
हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई। आज हमारे जनप्रतिनिधियों ने महाराज जी तक हमारी बात को पहुंचाया और हमारी सारी समस्याओं का समाधान महाराज जी के कहने से हो गया। माहौल यहाँ पे कुछ और था, योगी जी को लेके गुस्सा था, लेकिन आधे घंटे बाद एकदम माहौल बदल गया। देखिए, जब एक बच्चा रोता है तो वो रोता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई होती है। जब हमको भूख थी तो हमारे मुंह से जो भी निकल रहा था अपने जनप्रतिनिधियों के लिए वो हम बोल रहे थे, लेकिन माननीय योगी जी ने हमारे साथ हमारा न्याय किया। हमें अब हम अपने मिठाई यहाँ पे खिलाई जा रही है, देखिए कितनी गुस्सी है। आधा घंटा पहले जो यहाँ पे एक माहौल था, योगी जी को लेके गुस्सा था, लेकिन व्यापारी इस समय कुछ है, क्या कहेंगे, सहमत है बात से? जो आश्वासन बिल्कुल सहमत है। हमारा गुस्सा योगी जी से नहीं था, हमारा गुस्सा अपने जनप्रतिनिधियों से था। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारा गुस्सा योगी जी से मिलके हमारी मांगे पूरी कर दी। क्या लग रहा है वापसी होगी योगी जी की 2027 में? योगी जी की वापसी 100% होगी 2027 में। क्या कहेंगे अंकल, जो है पूरा का पूरा प्रकरण हुआ? ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से आवास विकास ने डर का माहौल बना रखा था, वो हमने बाजार बंद करने के बाद जो प्रशासन घबराया है, वो हमारे सरकार के जनप्रतिनिधियों के बाद जाके कहा कि ये बाजार खुलवाओ और हम कोई भी ऐसी समस्या नहीं करने के, ना हम तोड़ने के। जो एक ठेका दे रखा था लखनऊ कंपनी को, ये सब आपके सामने अभी माननीय विधायक जी, सांसद जी ने सब बताया है कि ये जो तोड़ने का जो माहौल बना रखा था कि हम सब तोड़ेंगे, वो सब स्थगित कर दिया और भविष्य में भी नहीं तोड़ेंगे और इसे रेगुलाइज सरकार करेगी। भरोसा है महाराज जी की बातों पे? 100% भरोसा है, लेकिन हमने पहले भी व्यापारी से कहा था, 2014-17 में भी कहा था कि आप इकट्ठे रहो, संगठित रहो। इकट्ठे रहोगे तो सारी समस्या हल होगी। बाबा भी करेंगे, सब सुनेंगे, क्योंकि जो बीच के अधिकारी हैं वो बाबा को उल्टा सीधा भड़का देते थे या लिखे नहीं देते थे, उस वजह से समस्या रुकी भी थी। एक महिला भी है इधर, काफी भावुक हो गई है, देखिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब 1 मिनट थोड़ा हटिए, देखिए आंसू आ गए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पे थी, लेकिन अब लड्डू बट रहे। क्या कहेंगे, आपकी दुकान टूटी थी उसमें? अच्छा, ये आपकी दुकान थी? हम बहुत खुश हैं, बहुत दुविधा में थे कि अब हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे। हम बिल्कुल सड़क पे आ गए थे, पर सरकार ने हमारी गुहार सुनी। हम बहुत खुश हैं। हम लोग ये सुना क्या योगी जी ने आपकी बात सुनी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और एक शब्द होता है, एक भजन है, मेरे घर राम आए हैं। तो आज सच में हमारे घर में अरुण गोविल जी ने आके ये साबित कर दिया कि हमारे घर में साक्षात भगवान श्री राम आए, जिन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया हमारे शटर उठवाने में, हमें बचाने में, हमारे शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट मेरठ को बचाने में। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं थी, ये किसी एक की लड़ाई नहीं थी, इस पूरे देश की लड़ाई थी। चलो शुरुआत कहीं से तो होती है, यही से ही सही, थोड़ा टाइम बुरा वक्त आया था, लेकिन आज शायद पूरे देश को ये तसल्ली मिल गई होगी कि अब सरकार पीछे नहीं हटती है, सरकार हमेशा हमारे साथ है। योगी, आज भी हम योगी जी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम अपनी सरकार के साथ, हम पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग काम करते थे इस दुकान में? हमारी शॉप पे 13 लोग काम करते थे। किसी का पति नहीं है, किसी के पापा नहीं है, सारे बच्चे रो रो के सबका बुरा हाल। लेकिन आज सब इतने खुश है। आज एक बार दिवाली होती है, फिर उसके बाद जब अयोध्या में सब कुछ ठीक हो गया, एक दिवाली वो मनी और एक दिवाली आज हमारे शास्त्री नगर में क्या पूरे देश में मनाई जाएगी। इस बात को आप देख सकते हैं कुछ समय पहले ये जो आंसू थे, ये दुख के आंसू थे। मैं काफी आधा घंटे से इनको देख रहा था, तो ये उधर कुर्सी पे बैठ के रो रही थी, लेकिन जैसे ही अरुण गोविल जी यहाँ पे आते हैं, उन्होंने फैसला सुनाया कि जिन दुकानों को नोटिस आ गया था, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। अब ये आंसू जो है, अब ये खुशी के आंसू है। दुकान आप देख सकते हैं, काफी बड़ी दुकान है, लगभग 13 लोग काम करते हैं। और दुकान ऐसे नहीं बनती जीवन में, क्योंकि जो आदमी होता है पूरी मेहनत की कमाई पाई जोड़ के दुकान बनाता है, और जब उसका रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप पीड़ा समझ सकते हैं। क्या कहेंगे योगी जी के बारे में? उम्मीद थे कि योगी जी रोकेंगे बुलडोजर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज शायद उस टाइम
भी सब एक हुए होते तो शायद आज 661/6 भी टूटता नहीं, लेकिन अगर वो टूटा उसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए, उसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि आज सरकार उस बात से भी पीछे नहीं हटी है कि अगर ये दुकानें नहीं टूटेंगी तो उन दुकानों को भी सरकार ने पूरी जगह दी है कि जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको प्रॉपर दुकानें वापस दी जाएंगी, उनका व्यापार उनको वापस दिया जाएगा। भारतीय जनता भारतीय सड़कों पे नहीं आएगी। क्या लगता है भाई साहब, भरोसा था योगी जी पे? बिल्कुल योगी जी पे हमें पूरा कुछ समय पहले क्योंकि मैं माहौल एकदम योगी जी के विपरीत था, लोगों में गुस्सा था योगी जी को लेके, यहाँ पे लोगों में गुस्सा था, लेकिन उन्होंने हमारे इसमें बीच में हस्तक्षेप करा और हमारे सांसद जी और महापौर जी हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है, और जो आश्वासन दिया है वह बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हुआ तो व्यापारी जो है हम सब योगी जी के साथ हैं। 2027 में लोग विरोध कह रहे थे, क्या वापसी होगी? इससे कुछ नहीं होना, योगी जी बढ़िया आदमी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस पर कार्रवाई होनी थी, इस पर हम रोक नहीं पाए। लेकिन महाराज जी ने इसके विषय में जो हमारे व्यापारियों के विषय में सोचा और जो आश्वासन दिया है वो हमारे लिए संतुष्ट है। देखिए, जो बाजार अभी बंद था वो एकदम से पूरा का पूरा बाजार खुल गया है। काफी बड़ी दुकान थी। एक डर था इनके मन में भी, क्योंकि 13 लोग काम करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लड्डू भी यहाँ पे बांटे जा रहे हैं, खुशी है। और योगी जी ने आश्वासन दिया है कि जिन दुकानों को नोटिस दिया गया अब उन पे बुलडोजर कतई भी नहीं चलेगा। और जो उधर वो सेंट्रल मार्केट थी, जो उधर बुलडोजर चला था, कि उनको पुनर्वास कहीं ना कहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे, फैसले से संतुष्ट है महाराज जी के? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। जो आई आपदा थी वो टल गई, रातों की नींद जो हराम हुई थी व्यापारियों की, उनका प्रयास दिन रात का एक होके रिजल्ट आया और सामने आया कि आई आपदा जो थी वो टल गई। क्योंकि 31 जो प्लॉट थे उसमें 90 दुकानें थी, 90 दुकानों में 500 कर्मचारी काम करते थे। कितनी जुदा कर्मचारी बेघर होते। ये तो बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का और हमारे जनप्रतिनिधियों का और हमारे सारे व्यापार संगठन का, जो एक कर्तव्य होके इस फैसले को उन्होंने अंजाम दिया। और सब मीडिया वालों का जिन्होंने इसको प्रकाशित किया और घर घर पहुंचाया, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम सब तक बात पहुंचा, तभी जहां तक हमें ये राहत मिली है। तो मैं आप सब मीडिया पर कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से हम यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए, ये दुकान भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बहुत बड़ी दुकान थी, यहाँ पे लगभग 13 लोग काम करते थे और महिला थी जिनकी ये दुकान थी, वो काफ़ी भावुक हो गई हमसे बात करते हुए। क्या कहेंगे भाई साहब, अभी ये जो फैसला है, शटर थोड़ी देर पहले बंद था, लेकिन आप देख रहा हूँ थोड़ा सा खुश है चेहरे पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि जितने व्यापारी संघ थे सारे इकट्ठे हुए और वो आवाज़ योगी के साथ पहुँची और योगी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि वो भी एक तरह से योगी ही हैं, वो भी दुख समझते हैं सब चीज़ों का। तो उन्होंने जो करा बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। क्या लग रहा, अगर पहले इसी तरीके की एकता दिखाई जाती तो हो सकता था कि वहाँ पे जो सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर चला वो रुक सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी लोग पहले एक नहीं थे, मैं मानता हूँ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। अभी अरुण गोविल जी जो हमारे बीच थे, उन्होंने बताया कि इसके लिए पैरवी करनी पड़ती है, खुद करना पड़ता है काम, तो वो लोग किया हमने। तो इस वजह से आगे करेंगे और आगे मैं यही चाहता हूँ सब लोग इकट्ठे रहें। खुश है योगी जी के फैसलों को लेकर? क्योंकि जब मैं 1 घंटा पहले बातचीत करी, जितने व्यापारी थे ज़्यादातर कह रहे थे कि भाई हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये क्या हो रहा है, एक नाराजगी थी लोगों में। वो कुछ लोगों में थी, लेकिन जैसे सुबह का न्यूज़पेपर आपने देखा था, अरुण गोविल जी उनसे मिले थे शाम को, तो आश्वासन था। लेकिन इकट्ठा तो होना ही पड़ता है ना व्यापारियों को, उसकी सुनवाई के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि क्या गलत हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये जितनी भी शॉप्स हैं तो हर जगह बन रही हैं, तो गवर्नमेंट को पहले चाहिए चीज़ों को कि उसको ना आवंटित करें या वो ना बनने दें। तो उसी वजह से उन्होंने अब जो बाज़ार का इन्होंने बनाया कि इसे एज ए बाज़ार बनाया जाएगा, बहुत अच्छा निर्णय है। 18 मीटर या 25 मीटर या 9 मीटर को भी उन्होंने इस संशोधन करके कर लिया गया है, बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी लोग कहाँ जाएंगे। राजनीति को लेकर पूछना चाहूँगा, 2027 में वापसी होगी योगी जी की? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। वो लोग काम अच्छा कर रहे हैं और लोग साथ कर रहे हैं, लोग साथ में हैं हमेशा। गुस्सा तो आता ही है अपने परिवार में, अपने भाई जोड़ के लोग अपना मकान बनाता है, दुकान बनाता है, पूरी उम्र चली जाती है। उम्र चली जाती है तो रोजी रोटी का सवाल है, तो गुस्सा तो आए, कहाँ से खाएगा आदमी, तो ऐसा नहीं है।
और बड़े लोगों को कुछ बुजुर्गों को कुछ बताया जाता है तो वो सुनते भी हैं, तो वही चीज़ चल रही है। और हमारे साथ ये तमाम दुकानदार थे, देखिए सबके चेहरे पे खुशी है और कहीं ना कहीं खुश है योगी जी के आश्वासन को लेकर, क्योंकि इनका कहना है वो योगी जी है वो जनता का दुख दर्द समझते हैं। जो एक रोजगार को लेकर बड़ा संकट लोगों पे आ गया था, कहीं ना कहीं लोगों को लेकर एक दिमाग में दुविधा थी कि भाई कहीं हमारा रोजगार भी ठप ना हो जाए, तो अब आश्वासन मिल गया है और साफ तौर से योगी जी ने कह दिया कि भाई जितनी भी दुकानों को नोटिस मिला है अब उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।